रात बहुत गहरी थी, लेकिन उस घर में अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं था। छत से टपकता पानी, दीवारों में दरारें और वही चूल्हा जिसमें आज आग नहीं जली थी। खामोशी में सब कुछ बर्बाद हो रहा था, जैसे घर खुद रो रहा हो। घर में सिर्फ 2 लोग रहते थे, एक माँ और उसका बेटा। बेटे का नाम राजू था। बाप अब इस दुनिया में नहीं था और गरीबी हर रोज उनके दरवाजे पर दस्तक देती थी। बेटा माँ से पूछता है, माँ, आज तुम बहुत थकी लग रही हो। माँ हल्की मुस्कान के साथ बोली, थकान? कहाँ बेटा, माँ को तो बस तुझे देख के ताकत मिलती है। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी। दिन भर दोस्तों के साथ खेलकर लौटने के बाद पेट में भूख की आवाज सुनकर बेटा माँ से कहता है, माँ, बहुत जोरों से भूख लगी है। गरीबी इतनी थी कि घर में सिर्फ एक रोटी ही बन सकती थी। माँ ने रोटी बनाकर बेटे की थाली में रख दी और अपने हिस्से में सिर्फ पानी रखा। बस बेटे की भूख मिटाना ही माँ की दुनिया थी। ये देखकर बेटा माँ से पूछता है, माँ, तुम नहीं खाओगी? माँ झूठी हंसी के साथ बोली, अरे पदले, मैं बाद में खा लूंगी, आज मेरा मन नहीं है। बेचारी माँ भूखी सो गई और बेटे को पता तक नहीं चला। उस रात बेटे ने एक सपना देखा, शहर में पढ़ाई करने का सपना, आगे बढ़ने का सपना और एक दिन बड़ा अफसर बनने का सपना। अगली सुबह राजू माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, मैं शहर जाकर पढ़ना चाहता हूँ। मैं बड़ा अफसर बनूंगा और एक दिन तुम्हें इस गरीबी और मुश्किलों से बचाऊंगा। माँ की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, अगर तू खुश रहेगा बेटा तो मैं सब सह लूंगी। अपने बेटे का सपना पूरा करने के लिए माँ ने एक बहुत ही बड़ा और मुश्किल फैसला कर लिया। वह अपने पति की आखिरी निशानी, अपना मंगलसूत्र बेचकर अपने बेटे को पढ़ाने का फैसला करती है। अगली सुबह बेचारी माँ सेठ के पास जाती है। उसे यकीन था कि सेठ उसे मंगलसूत्र की कुछ कीमत दे ही देगा, जिससे वह अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे जुटा सके। सेठ जी, क्या आप घर पर हैं? हाँ, मैं घर में हूँ। रुको, मैं बाहर आता हूँ। बहन, क्या काम है? सेठ एक बहुत ही चालाक और स्वार्थी व्यक्ति था। मुझे ये मंगलसूत्र बेचना है, क्या आप इसकी कुछ कीमत दे सकते हैं? ये लीजिए। सेठ मन ही मन सोचता है, ये मंगलसूत्र कीमती तो है, लेकिन इसे तो पैसों की बहुत जरूरत है। अगर मैं इसे इसके मंगलसूत्र की कम कीमत भी दूं, तो इसे ये मंगलसूत्र बेचना ही पड़ेगा। सेठ बेचारी माँ की ओर देखकर कहता है, बहन, सोच लो, एक बार अगर तुमने इस मंगलसूत्र को बेच दिया, ये वापस नहीं मिलेगा। माँ कांपती आवाज में कहती है, सेठ जी, अगर मेरे बेटे का भविष्य बन जाए तो ये गहना भी कुर्बान है। ठीक है, आओ, मैं तुम्हें इसके पैसे दे देता हूँ। पैसे लेकर माँ घर पहुँचती है, पर वे बेटे को इस बारे में कुछ नहीं बताया। राजू शाम को खेलकर घर आता है। माँ राजू से कहती है, बेटा, जरा मेरे पास आओ। और उसके हाथ में पैसे रख देती है और कहने लगती है, मेरा राजा बेटा अब शहर जाकर पढ़ेगा और बड़ा अफसर बनेगा। राजू खुशी से झूमते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ, क्या मैं अब शहर जाकर पढ़ सकता हूँ और बड़ा अफसर बन सकता हूँ? हाँ बेटा, अब तेरा बड़ा अफसर बनने का रास्ता खुल गया है। अब बेटे का शहर जाने का दिन आ गया था। वह बस में बैठ जाता है और शहर के लिए निकल जाता है। बस चलने लगती है और माँ के आंसू भी निकलने लगते हैं। बेटे का घर से दूर जाना और मंगलसूत्र बेच देना उसे अंदर ही अंदर बहुत रुलाता है। लेकिन बेचारी माँ ने अपने बेटे राजू की खुशियों के लिए अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी। शहर का संघर्ष राजू के लिए आसान नहीं था,
दिन भर पढ़ाई करना और रात में काम करना, लेकिन माँ की भूखी रातें उसे थकने नहीं देती थीं। वो अपनी माँ को याद कर गहरे विचारों में डूब जाता है और सोचता है, एक दिन मैं बहुत बड़ा अफसर बनूंगा ताकि मेरी बेचारी माँ और मैं खुश रह सकें। कड़ी मेहनत और सालों की लगन के बाद राजू अफसर बन जाता है। फिर वो अपनी माँ की ओर देखकर कहता है, माँ, मैं जीत गया, मैं बड़ा अफसर बन गया। माँ बहुत खुश होती है और बेटे से कहने लगती है, बस अब तेरी शादी हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। राजू खुशी से माँ को कहता है, माँ, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। मुझे शहर में एक लड़की पसंद है, तुम मेरी उससे शादी करवा दो। माँ मन ही मन सोचने लगती है, क्या शहर की लड़की उसकी सेवा करेगी? क्योंकि उधर गांव में माँ बूढ़ी हो चुकी थी। बीमारी, लाचारी और अकेलापन वो उसे बहुत सताने लगा था, तो इसीलिए बेटे की शादी शहर की लड़की से करवा देती है। और राजू ने शहर में ही एक बड़ा मकान भी ले लिया था और वाह, अपनी माँ को भी शादी के बाद अपने पास बुला लेता है। बेचारी बूढ़ी माँ बीमार होने की वजह से पूरा दिन खांसते रहती। शहर की बहू इस सबसे परेशान होकर राजू से शिकायत करने लगती है, तुम्हारी माँ पूरा दिन खांसती रहती है और रात को भी खांसती रहती है, मैं अच्छे से सो भी नहीं पाती हूँ। राजू अपनी बीवी से प्यार से कहता है, बेचारी मेरी माँ अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है, उसने पूरी जिंदगी मेरे लिए सहा है, तुम बस थोड़ा सा सहन कर लो। कुछ दिन सहन करने के बाद बहू अपना असली चेहरा दिखाने लगती है। वो कड़वी आवाज में अपने पति से कहती है, बस अब बहुत हो गया, ये गांव की बूढ़ी औरत अब हमारे साथ नहीं रह सकती, तुम अपनी माँ जी को वापस उनके गांव भेज दो। राजू की खामोशी ने ही उसे सबसे बड़े अपराध का दोषी बना दिया। अगले दिन राजू और उसकी शहर की बीवी अपनी लाचार माँ को गांव छोड़ने के लिए घर से निकल ही रहे थे कि तभी पीछे से एक भारी और कांपती हुई आवाज गूंज उठी। रुको राजू, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी ही देर में राजू चौंक कर पूछता है, जी आप कौन? मुझे आप पहचान में नहीं आए। तुम मेरी बात छोड़ो, आओ मैं तुम्हें तुम्हारी माँ का वो राज बताता हूं जिसे इस बेचारी लाचार औरत ने पूरी उम्र तुमसे छुपा कर रखा। राजू की माँ सेठ जी से ये राज ना बताने की विनती करती है, लेकिन सेठ जी एक नहीं सुनते और राजू को वो राज बताने लगते हैं। यही वो माँ है जिसने तुम्हारे लिए अपने पति की आखिरी निशानी तक बेच दी थी। जब तुम्हें शहर जाकर पढ़ने के लिए पैसों की जरूरत थी, तब यही वो माँ थी जिसने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज, अपने पति की आखिरी निशानी, अपना मंगलसूत्र तक बेच दिया था, सिर्फ इसलिए ताकि तुम पढ़ लिख कर एक बड़े अफसर बन सको। तुम्हें तो अपनी माँ के चरण धोकर पीने चाहिए, क्योंकि ऐसी माँ हर जन्म में नहीं मिलती। और आज तुम ऐसी देवी जैसी माँ को अपने ही घर से निकालने जा रहे हो। सेठ जी की बातें सुनते ही राजू के हाथ कांपने लगते हैं। उसकी आंखों के सामने बीते दिन घूम जाते हैं। माँ की भूखी रातें, उसकी खामोश कुर्बानियां। राजू की आंखें भर आती हैं। वो टूटती हुई आवाज में कहता है, माँ, मैं कितना अंधा था। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारी ममता को पहचानने में बहुत देर कर दी। तुम जो भी सजा दोगी, मैं उसे चुपचाप स्वीकार कर लूंगा। शहर की बीवी ये सब देखकर टूट जाती है। उसकी आंखों में पश्चाताप साफ झलकने लगता है। वो कहती है, माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके त्याग और ममता को समझा ही नहीं। गुस्से और घमंड में अंधी होकर मैं वो बोल गई जिसकी कोई माफी नहीं। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। माँ कमजोर आवाज में बोली, बेटा, माँ को माफ कर दे अगर मेरी कोई गलती तुम्हारे लिए बोझ बनी हो। और फिर माँ हल्की मुस्कान के साथ बोलती है, बेटा, गलतियां इंसान से ही होती हैं। अगर दिल से पछतावा हो तो हर गलती माफ हो जाती है। और वो अपनी बहू से कहती है,
और आज से तो मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। माँ का त्याग कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन जब दिखाई देता है तो जिंदगी बदल देता है। जो माँ की ममता को समझता है वही सच्चा इंसान है। इसीलिए हमेशा अपनी माँ से प्यार करो, उनकी इज्जत करो और उनका ध्यान रखो। और अगर आप दिल से अपनी माँ से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपनी माँ को दिखाइए या शेयर कीजिए।